ठाकुर जी भिज के बैठे हैं, सामने किशोरी जी मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। ठाकुर जी बोले, खीर में नमक को डेला आ गया बीच में, बढ़िया चल लो, सब कूद पड़ी हैं। कोई पाम लटका के बैठी है, कोई ऐसे पकड़ के बैठी, सब बैठ गई वही में। ठाकुर जी धीमे धीमे नाव चला रहे हैं। चलाते 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 ठाकुर जी अचानक से पतवार बीच में धर दें और दोनों पाम ऊपर ऐसे पधरा करके और जैसे लेटवे की स्थिति में है गए। ललिता विशाखा आदमी, अब काय कुना चला रहे हो भैया, का है वो? बोले थक गो मैं, इतनी भारी है गई है मेरी नाव, कैसे लेके जाऊं, थक गऊ मैं। भैया अभी मत थके, नेक दूर और छोड़े आप, फिर थक जाइयो ना। मैं तो थक, तुम जानो ना मैं बहुत लाडू हूं अपनी मैया पिता को, मुंह पलकन पे धरे सब, और जन कहां ते आ गई है, जन कौन की छोरी हो सबरी हो, मुझे इतनी परिश्रम करवा रही हो तुम। वृंदावन में कोई ये पता चल गई ना कि मैंने इतना परिश्रम किया, ढूंढ ढूंढ के तुम्हारे घरन में ढूंढेंगे और फिर तुम्हें दंड देंगे सबरे। ललिता विशाखा बोल, कैसे हार तेरी दूर होगी ये बता। बोले भूख लगी है, कछु खवाओ। ललिता विशाखा बोली, अब यहाँ कहाँ थे? बोले सबरी मटकीन में मुंह पता हो तुम्हारो आज कछु बिको ना है, या मैं मक्खन दूध घी दही सब धरो है, खिलाओ मुख पवाओ। मैं तुम तो देखो कोई वेतन तो कोई दक्षिण वो तो लूंगो ना, रुपया पल्ली पार छोड़ो के ये खवाए दूं मैं। ललिता विशाखा बोली, भैया इतनो इतरावे वारो मला हमें पहली बार देखो, कैसे इतरा रहे हैं? ललिता विशाखा बोली, अच्छा ले खोल। बोले अरे तुम जानो ना हो का? बोले का मैं अपने हाथ से खाऊं ना हूं, मैया गोद में बिठावे, बाबा सामने ते थाली में ते परोस करके मुझे पवा में, मैं तो तब पाऊं, अब मुझे तो पावो ही ना, छोटे छोटे नैने नैने मेरे हाथ में, कहां ते खाऊंगा? ललिता विशाखा अपने हाथ धोने लगी, रुक जा हम खवा में। जमुना जी में जैसे हाथ, अरे तुम काहे को धो रही हो? वो खवामेंगी तो हम बे तुम्हारे हाथन ते खाऊंगो, ऐसे बुरे बावरे से कारे पीरे तुम्हारे हाथ। अरे मेरो तो नियम है, मैं तो शुद्ध गोरे गोरे हाथन ते पाऊं, और ऐसे हस्त कमल तो केवल तुम्हारी ये श्री जी के ही हैं, इनके हाथन से पाऊं। ललिता जी को क्रोध आया, बोले मैं यार धक्का दे दूंगी अब जमुना जी में, बहुत देर रह गई है, इतनी देर तो ये बातन ने बनाए जाए रो। विशाखा जी बोली, अगर हम पे नाव चलानी आती होती तो हम कब को धक्का दे देती हैं, कहा नेक सौ तो है, हाथ पांव बांध के नाव ले जाती हम, लेकिन नाव चलानी ना आवे वो तो बात है, श्री जी सही सलामत पहुंचानी है पल्ली पार। देखो अपने आप मौसम होता जा रहा है नौका विहार का। जैसी कथा विश्राम पे आवेगी, ठाकुर जी नौका में कूद ही पड़ेंगे। सब सखी गई श्री जी के पास। श्री जी बोले, हाँ आपको आज बहुत श्रम है रो, लेकिन नेक श्रम और करनो। बोले कहा? बोले आपको थोड़ा अनुचित तो लगेगा, लेकिन नेक कर दो। बोले कहा करनो का, ये तो बताओ। बोले ये दूध घी मक्खन जो हमारो है का है, ये याकू पवानो है अपने हाथन से। श्री जी बोली, तुम्हें नेक शर्म ना आवे? जन कौन है, कौन को छोरा, जन कहां ते आ गए यहाँ पे, अभी तक कोई पहचान नहीं पाया कि श्याम सुंदर है, और मैं अपने हाथन ते पवाऊंगी है। श्री जी मरता कहां नहीं करता, कभी कभी पार उतरवे के काजे ऐसे इनको भी बाप बनाना पड़े। नेक श्री जी नेक बात है, आपके हाथन को केसर के जलते धोमेंगे, गुलाब जलते धोमेंगे, बिल्कुल शुद्ध कर देंगे हम। बाकी और सुनो एक बात और कह दें, पल्ली पार पहुंच के नहीं ये यही की पगड़ी के लत्ता ते जाके हाथ पाम नहीं बांध दिए तो हमारा नाम बदलियो तुम। एक बार उस पल्ली पार पहुंचने की बात है। सब श्री जी के पाम पूजन लगे। श्री जी उठ करके सामने आई, वाह ओहो इंद्रधनुष प्रकट हो गया। भैया ये सब संकेत है महाराज जी। वाह लो स्वच्छ जल का नदी में आ जाना,
ये सुंदर मेघ का वर्षना, वैशाख में श्रावण हो जाना, ये सब महाराज जी आपके भजन का, आपके तप का बल है। ओ भैया नौका तैयार कर लियो सबरे, तैयार है? 20 मिनट 15 मिनट में करो नहीं तो ललता विशा का धक्का दे देंगी ठाकुर जी। श्री जी सामने बैठ गई, भौं चढ़ा रखी, इसको देख लियो, अब देख लियो बस। और बड़े बेमनते हाथ बोल रही हैं मटकी में और मक्खन निकाल करके। ठाकुर जी तो अपलक नेत्रन से श्री जी को देख रहे हैं, एक एक छवि देख रहे हैं। और ऐसी संध्या है रही है, ठाकुर जी दिख नहीं रहे, पल्ले पड़ नहीं रहे, और श्री जी ऐसे निकालें और ऐसे करें, हाथ प्रेम से ठाकुर जी पा रहे हैं। दो चार बार ठाकुर जी ने जैसे पायो, फिर से ठाकुर जी लेटन लगे। ललिता विशाखा बोली अब का है को? बोले मेरी हार जान आ रही, बेमनते पवा रही हैं ये, इनते कहो मनते पवाएंगी तभी मेरी थकान दूर होएगी। श्री जी बोली तो कैसे मनते पवाऊं? तेरे आगे यूं हाथ तेरी थोड़ी पर धर के और बड़े हाथ बात जोड़ के ऐसे पवाऊं? बोले हाँ ऐसे ही पवा। श्री जी प्रेम से पवा रही हैं, जबरदस्ती हंस रही हैं, जबरदस्ती। अरे नहीं और खाए लो, अरे नहीं दही भी पाए लो, नहीं ये खा लो। ठाकुर जी नहीं नहीं नहीं, नहीं इतना नहीं, इतना ना पानो। बोले नखरे और कर रहा हूं ऊपर ते। प्रेम से पा लियो। श्री जी उठ गई, बोले अब तेरा पेट भर को भैया, अब ले चलो मैं पल्ली पा। ठाकुर जी ने फिर पतवार उठाई, फिर से चलान लगे। चलते 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 फिर से बीच में ठाकुर जी ने पतवार रोक दी, फिर ते पाम ऊपर किए। सब बोली अब का भयो? बोले पेट भर को, अब नींद आ रही है मुझे, अब तो मैं सोऊंगो। तुरंत ठाकुर जी वहीं पर नेक्स्ट इसी जगह में ही लेट गए, अपनी स्वापी उतार करके भीतर वहीं तकिया से बनाई वापस। अरे भैया तू पल्ली पार जाके सो जाइयो, हमें पार कर दे, बीच नदी में तेने नाव रोक रखी है। ठाकुर जी उठे, अपनी आंख मीड़न लगे, बोले भैया मैं कहां फंस गऊं तुम लोगन के बीच में। अब मेरी हार दूर करवे के काजे मेरो मन लगानो पड़ेगा, मेरो मन ना लग रहा, मैं बहुत मेरो मन उचट रहा है, तुम सबरीन को देखवे में मेरो बिल्कुल मन नहीं लग रहा। धाम दुल्ला सी बैठ गई हो मेरी नाम में। ललिता विशाखा बोली कहा चाहिए तू ये बता। बोले मेरो मन तो केवल एक को देखवे में ही लग रहा है, उनको सबसे आगे बैठा, मैं उनको देखता रहूंगा, मेरा मन लगता रहेगा, नाव पल्ली पार पहुंच जाएगी, तो तुम सबरी पीछे जाओ। ललिता विशाखा बोली श्री जी आप आगे आ जाओ, क्योंकि श्री जी पल्ले कोने में बैठी हैं, या कोने में ठाकुर जी बैठे हैं। श्री जी बोले काय को ने देखेगो आपको। श्री जी बोली तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? कैसे शर्म करवा रही हो मुझसे? कहां धूप की नेक किरण भी मेरे ऊपर आ जाए तो तुम सबरी अपने आप ऐसे सब प्रयोजन करो, नेक भी मुझे श्रम नहीं होना चाहिए। और आज कोई मनचलो व्यक्ति कछु भी कर रहा हो और तुम सब में मुंह को आगे कर रही हो। ललिता जी बोली आप भूल गई, पल्ली पार पहुंचने की बात है, बस वहां तो यार हम देख लेंगे, बस वहां तक आपने बैठ जाओ। श्री जी उठ करके आई, सामने आकर के बैठ गए। ठाकुर जी बोले अरे सुनो, इनते यों कह दो मेरी ओर देखें, और खूब मंद मंद मुस्काती भाई देखें, बीच बीच में शर्मा जाएं तब चलेगी ना। आहा, श्री जी ने एक देख लो। ललिता विशाखा बोली एक काम कर ले, तू हमें देख ले, हम तो सिया सिया के देखी खूब शर्माएंगी, तू जैसो कहेगो वैसो करेंगी, तो देख के मुस्का जाएंगी, तो देख करके आंख मार देंगी, तू जैसो कहेगो हमें देख ले। ठाकुर जी बोले हम बे मैं यमराज ना देख लूं, तुम ते सुंदर होएगा वो, तुम्हें तो ना देखूंगा। ऐसे ठाकुर जी की लीला किशोरी जी देख रही हैं ठाकुर जी। और जैसे ही किशोरी जी ने ठाकुर जी के नेत्रन में देखो, नेत्रन की वो चंचलता देख करके किशोरी जी पलक झपकना भूल गए। अब पहले तो जानबूझ के मुस्कुरा रही थी, पर अब अपने आप प्रसन्नता सी आ रही है।
रों पुलकित से हो रहे हैं। और ये दृश्य देख के ललिता विशाखा को बड़ी चिंता हो रही है। बोले भैया ही कुछ जादू टोना वारो लग रहा, देखियो यानी श्री जी अपने बस में तो ना कर नहीं। अब ललिता विशाखा आगे श्री जी की आंखन के आगे हाथ धरे तो श्री जी हटा, में बोले हटो देखन दे। बोले श्री जी जन कौन को छोड़ा है, कहां ते आवे, इतना मत देखो, नेक बस पार है वे तक की देखना। बोले नहीं देखन दे। श्री जी के इस प्रेम उन्माद, श्री जी समझ गए ये कोई और नहीं है, निश्चित ही कोई श्याम सुंदर आज छद्म वेश धारण करके आए। अचानक से पता नहीं कहा भयो ठाकुर जी ने पलक झपकी। जैसे ही ठाकुर जी ने पलक झपकी, उनका नाम है कृष्ण, करशतीत कृष्ण। अगर उन्होंने नेत्रों में नेत्र भर के देख लिया तो आप मूर्तिमंत हो जाओगे। अगर उन्होंने अपनी एक उंगली से स्पर्श कर दिया तो आप मूर्तिमंत हो जाओगे। उन्होंने कान में एक स्वर बोल दिया तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। ये ठाकुर जी का स्वरूप है। ठाकुर जी ने जैसे नेत्र अपने बंद किए, किशोरी जी का ध्यान टूटा। अरे ललता, मुझे तो ऐसा लगे ये कछु जान तो दिखे, अभी आने मेरा ऐसा वशीकरण कियो मुझको यही में श्याम सुंदर दिखन लगे। ललता जी बोले अरे नहीं श्याम सुंदर थोड़े ही है जी, वो तो बड़े प्यारे हैं, बड़े सुंदर हैं, बड़े ऐसे हैं। बोले वही तो मैं कहूं, पता ना यहाँ में क्यों मेरी आसक्ति सी भई। अभी थोड़ी देर बाद ठाकुर जी ने फिर पतवार धर दी। ललिता विशाखा बोली अब कहा भयो। बोले देखो मेरे नहने हाथ हैं, पतवार चलाते चलाते थक गया हूं मैं, और अब मेरी थकान ना तो मक्खन ते जा रही और ना इनके दर्शन ते जा रही। अब तो एक ही काम होगा। बोले कहा मुंह पे एक मंत्र आवे, पर वह मंत्र को जब तक मैं कोई के कान में नहीं पढ़ूंगा तब तक वह मंत्र को कोई प्रयोजन नहीं। और वह मंत्र की ऐसा प्रभाव है कि वह मंत्र के बोलते ही नाव अपने आप चलन लगेगी। लेकिन वह मंत्र को मुझे कोई कुछ सुनाना पड़ेगा। ललिता जी बोली ले सुना। ठाकुर जी बोले पहले मैल साफ करके आप नो सुना, तेरे कान में ना बोलूंगा तो इनके कान में। विशाखा जी बोली इतना समीप आवेगो तू? बोले हाँ, वो तो कान में गुरु मंत्र की तरह बोलूंगा तभी काम होएगा। आहा, अंत में किशोरी जी से कही बोले कछु कहेगो कान में एक सुन ले, और कछु ज्यादा बोले तो धक्का दे दियो या अब तो दे ही देंगे हम, चाहे कैसे पतवार में लटकती झटकती पहुंचा देंगे। अब के ज्यादा बोलो तो या धक्का दे देंगे। किशोरी जी ने अपनो कान आगे कियो और ठाकुर जी नेक समीप गए हैं। अपने अधर को स्पर्श किशोरी जी के कर्ण से करा करके ठाकुर जी बोले हे कृष्ण मनोहारिणी। कृष्ण मनोहारिणी शब्द सुनते नेत्र सजल हो गए, प्रेम पुलकित हो गई श्री जी। तुरंत हाँ कृष्ण मुख से शब्द निकला। सब सखियां अचंभित हो गईं। बोले कहाँ कृष्ण? अरे बोले यही, ये कोई और नहीं है, श्री कृष्ण है, अपने रूप में आओ। तुरंत ठाकुर जी ने अपनी पाग हटाई और ऊपर जो जो वस्त्र पहन रखे सब हटाए। श्याम सुंदर मध्यस्थ प्रकट हो गए। आहा, वृंदावन अंतर ध्यान हो गया, सारे घाट अंतर ध्यान हो गए। यमुना जी में प्रेम पुलकित होकर के सुंदर सुंदर कमल प्रकट हो गए। सुंदर सुंदर मछलियां अपने मुख को बाहर निकाल करके मानो जैसे स्वर प्रकट करने लगी हों। वो छोटी सी नौका एक मणिमंडित नौका के रूप में प्रकट हो गई। सब सखियां हाथ में वीणा लेकर के, वेणु लेकर के, वाद्य लेकर के सुंदर कीर्तन करने लगी। श्याम सुंदर और किशोरी जी दोनों एक दूसरे का गाढ़ आलिंगन करते हैं और मानो जैसे दोनों एक हो जाते हैं। हमारी तरह जड़ स्वरूप नहीं है ठाकुर जी का, चैतन्य है, इसलिए एक दूसरे में विलीन होने लगे, एकाकार रूप प्रकट होने लगा। बोलो नौका बिहारिणी बिहारी जू सरकार की। बैठे युगल बिहारी नाव में, बैठे युगल बिहारी नाव में, बैठे युगल बिहारी नाव में, बैठे युगल बिहारी नाव में।
संग लिए सहचारी नाव में, संग लिए सहचारी नाव में, बैठे युगल बिहारी नाव में, बैठे युगल बिहारी नाव में, बैठे युगल बिहारी नाव में, बैठे युगल चिन्हों का बिहारिणी बिहारी जो सरकार की। मध्यधार यमुना में नौका, मध्यधार यमुना में नौका। सुन करके देखो, आप सब आज सब सहचरियां हैं ठाकुर जी की। ये जितने हमारे भाई लोग बैठे हैं, आप भी सब सखियां हैं। वृंदावन में तो कोई पुरुष है ही नहीं है, वहां तो आपके त्र्यंबकेश्वर भी गोपेश्वर हैं, वहां तो सब गोपी हैं। सब गाइए और ये विचार कीजिए कि हमारे मन रूपी इस भाव सागर में प्रिया प्रियतम दोनों नौका विहार कर रहे हैं। ये नौका विहार प्रथम नौका विहार है ठाकुर जी की। भाव से गाओ सब। मध्यधार यमुना में नौका, मध्यधार मंद चलावत नारी, मंद चलावत नारी, हे निरख शोभा चले चतुर दो, निरख शोभा चले चतुर दो, निरखन शोभा चले चतुर दो, निरखन शोभा चले चतुर दो, लता कुंज फूलवारी नाव में, लता कुंज फूलवारी नाव में, बैठे युगल बिहारी नाव में, बैठे युगल बिहारी नाव में, खिले कमल कालिंदी माही, खिले कमल कालिंदी माही, खिले कमल यमुना जल माही, खिले कमल यमुना जल माही, सप्तरंग सुखकारी नाव में, सप्तरंग सुखकारी नाव में। महाराज जी, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 ही होते हैं ना। देखो आ गए यहाँ, वो भाव भी आया है। सप्तरंग सुखकारी नाव में, सप्तरंग सुखकारी नाव में, बैठे युगल बिहारी नाव में, बैठे युगल
और वृंदावन शोभा, और वृंदावन शोभा, सघन ललित तरु भारी, सघन ललित तरु भारी। हे मोर चकोर विविध पंछी गण, मोर चकोर विविध पंछी जन, मोर चकोर विविध पंछी गण, मोर चकोर विविध। तो मोर है, चकोर, अच्छा मोर चकोर विविध पंछी गण, 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 बोल रहे मनुहारी, बोल रहे मनोहारी, नाव में बैठे युगल बिहारी, नाव में बैठे युगल बिहारी, बैठे युगल बिहारी, नाव में बैठे युगल बिहारी, हे फूल श्रृंगार साज श्री अंगन, फूल श्रृंगार साज श्रीअंगन, हे फूल श्रृंगार साज श्री अंगन, फूल श्रृंगार साज श्रीअंगन, अति प्रसन्न पिय प्यारी, नाव में अति प्रसन्न प्रिय प्यारी नाम में, हे सरस माधुरी लख यह लीला, 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 सरस माधुरी लख यह हे लीला, सरस माधुरी लख यह 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 लीला, भई प्रेम मतवारी, नाव में भई प्रेम मतवारी नाम में, भई प्रेम मतवारी, नाव में भई प्रेम मतवारी नाम में, हे शर करन घाटन की निक से, शर करन घाटन की लिख से, संग लिए सहचारी, नाव में संग लिए सहचारी नाम में, बैठे युगल बिहारी, नाव में बैठे युगल बिहारी नाम में, बैठे युगल बिहारी, नाव में
ठाकुर जी की नौका विहार हो रही है। अब तो सुना था, अब हृदय में यमुना जी आ गई, वृंदावन आ गया, सहचरियां आ गई, प्रिया प्रियतम आ गए। अब दृष्टि गोचर करने के लिए